जरूर, अगर आप भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। सह्याद्री की पहाड़ियों में दोपहर का सूरज ढल चुका था, लेकिन जंगल के भीतर सूरज की किरणें जैसे पहुंच ही नहीं पाती थीं। चारों ओर अजीब सी नमी थी, जैसे कोई जंग लगा हुआ समय इन पेड़ों के बीच सोया हुआ हो। पत्तों के बीच से झांकती धूप भी ठंडी लगती थी। व्यास अपने बैग को ठीक करते हुए पहाड़ी के संकरे रास्ते से उतर रहा था। उसके पीछे थी राधिका, जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि खोजने की उत्सुकता थी। दोनों पुरातत्व विभाग की टीम के सदस्य थे और उन्हें इस जंगल के बीच बने कालसर्प मंदिर की खुदाई के आदेश मिले थे। तुमने कुछ सुना? राधिका ने रुकते हुए पूछा। व्यास मुस्कुराया। हवा है या शायद तुम्हारे डर की आवाज। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में किसी अनकहे डर की छाया थी। गांव के बुजुर्गों ने साफ मना किया था, मंदिर के द्वार को मत छूना, वहां कालसर्प का श्राप है। जिस गांव के पास ये मंदिर था उसका नाम ही डर से रखा गया था, कालपुर। वहां के लोग अंधविश्वासी नहीं थे, पर मंदिर को लेकर उनका डर असली था। पंडित हरिहर, गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति, ने उन्हें चेताया था, मंदिर की सीढ़ियां सांप की देह से बनी है और उसका द्वार वैसा नहीं जैसा दिखता है। वहां वक्त रुका नहीं, उल्टा चलता है, और वहां की हवा जिंदा है। व्यास ने उस बात को हल्के में लिया था। उसने कहा था, पंडित जी, आप जैसे लोग इतिहास को डर के पर्दे में छुपाते हैं, हम विज्ञान के लोग हैं। पर हरिहर की आंखें तब भी स्थिर थीं, जैसे समय का कोई हिस्सा अब भी वहीं बंधा हुआ हो। अगले दिन तड़के दोनों ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। तीसरे पहर जब सूरज एक ओर झुकने लगा तब उन्हें मंदिर का पहला दर्शन हुआ। पुराना, काई से ढंका हुआ, काले पत्थरों से बना वो मंदिर जंगल के बीच एक नाग की तरह कुंडली मारे बैठा था। उसकी सीढ़ियां सांप के शरीर जैसी गोलाकार थीं और दरवाजे पर दो विशाल फन उठाए हुए नागों की मूर्ति थी। राधिका ने आगे बढ़ते हुए नोटबुक निकाली। ये नाग मूर्तियां हजारों साल पुरानी शैली में बनी हैं। ये नाग पूजा या तांत्रिक साधना से जुड़ी प्रतीक हैं। व्यास ने दीवार को छूते हुए कहा, पत्थर में से अजीब सी ठंडक आ रही है, जैसे ये मंदिर सांस ले रहा हो। उसने जैसे ही मुख्य द्वार की मिट्टी हटानी शुरू की, एक चीटी सी हलचल शुरू हुई। झाड़ियों से कई सांप निकलने लगे, छोटे बड़े, और कुछ तो इतने मोटे कि गेहूं के बोरे जैसे लगते। लेकिन हैरानी की बात थी, वो किसी को डस नहीं रहे थे। वो बस मंदिर की दीवारों पर चढ़ते जा रहे थे, जैसे कुछ जाग गया हो। उसी शाम गांव में एक हलचल फैल गई। पंडित हरिहर मंदिर की दिशा में देख रहे थे और उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई पुराना मंत्र दोहराया जा रहा हो। कुछ टूटा है, उन्होंने कहा। शुरू हो गया। सांझ ढल रही थी और सह्याद्री के पहाड़ों पर पसरा सुनसान धीरे धीरे स्याही की तरह घना हो रहा था। जंगल की आवाजें बदल गई थीं, पंछियों की जगह अब झींगरों और सन्नाटे का बोलबाला था। मंदिर के पास पहुंचते ही रवि और राधिका को लगा जैसे कोई अदृश्य सीमा पार कर ली हो। मंदिर का विशाल द्वार अब पूरी तरह सामने था। नागों की दो पत्थर की मूर्तियां उसके दोनों ओर यूं लगी थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की रक्षा कर रही हों। द्वार के ऊपर एक लेख खुदा हुआ था संस्कृत में, पर शब्द बिगड़े हुए, जैसे समय ने उन्हें जला डाला हो। राधिका ने टॉर्च निकाली और पत्थर पर चमक डाली। यहां लिखा है, यत्र नागः तत्र कालः, यत्र कालः तत्र मरणम। जहां नाग है वहां काल है, जहां काल है वहां मृत्यु है। व्यास ने हल्की हंसी में कहा, बहुत बढ़िया स्वागत संदेश है। लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। मंदिर का द्वार जैसे सांस ले रहा था। हल्की हल्की सी कंपन थी वहां, जमीन में, दीवारों में। राधिका ने ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर डर की एक रेखा उभर आई। तुमने सुना? क्या? दीवारों से कोई फुसफुसा रहा है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हवा अब भारी हो गई थी। टॉर्च की रोशनी किसी अदृश्य धुंध से टकराकर लौट रही थी। फिर व्यास ने साहस कर पहला कदम मंदिर के भीतर रखा। मंदिर के भीतर घुप अंधेरा था। पत्थर की दीवारों पर काई की परत जमी थी, लेकिन असली डर वो नहीं था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें लगा कि वक्त धीमा हो गया है। उनकी घड़ियां टिक टिक नहीं कर रही थीं। राधिका ने घड़ी उठाई, सुइयां वहीं अटकी थीं, 5:03 पर। ये घड़ियां बंद कैसे हो सकती हैं, दोनों की एक साथ? उसने कहा। व्यास ने इधर उधर देखा। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखी, एक विशाल नाग, उसके चारों ओर मनुष्य, उनके चेहरे डर से विरूप, और उसके फनों में कैद एक युवती। ये कोई कथा प्रतीत होती है, राधिका ने कहा। लगता है यहां कोई बलि दी जाती थी, इंसानों की। जैसे ही उन्होंने गहराई में कदम रखा, फर्श पर पत्थर की स्लैबें झंकृत होने लगीं। मंदिर के बीचों बीच एक चबूतरा था और उस पर एक शव जैसा कुछ पड़ा था। वो आगे बढ़े। शव नहीं, पर एक मूर्ति थी, मानव के आकार की, पर उसकी आंखें असली लग रही थीं, काली, चमकदार और सीधी उन्हें घूरती हुई। मूर्ति के पास एक तांबे की तख्ती पर कुछ लिखा था। जिसने इसे देखा, उसका मन अब उसका नहीं रहा। राधिका एक कदम पीछे हटी। तभी किसी ने मंदिर के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाक, घुप अंधेरा, टॉर्च बंद। दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंजने लगीं। व्यास, राधिका चीखी, लेकिन व्यास अब उसके पास नहीं था। मंदिर अब बोलने लगा था। नहीं, वो गूंज नहीं थी, वो सचमुच बोल रहा था, किसी पुराने मंत्र में, जैसे कोई यज्ञ हो रहा हो, और राधिका उस मंत्र के बीच फंसी थी।
फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी, पर वहां कोई नहीं था। उसने दीवार से पीठ लगाई और सांसें समेटी। तभी उसके ठीक सामने पत्थर की दीवार एक सांप की तरह फिसलती हुई खुलने लगी। एक छुपा हुआ मार्ग, अंधेरा, ठंडा और सांपों की सरसराहट से भरा। वो जानती थी या तो वो इस सुरंग में जाएगी या हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाएगी। वो एक गहरी सांस लेकर सुरंग में घुसी। राधिका के कदम सुरंग की ठंडी मिट्टी पर पड़ रहे थे और हर कदम के साथ अंधकार घना होता जा रहा था। हवा अब और भी भारी हो गई थी, जैसे उसमें सांपों की फुफकारें घुली हों। दीवारों पर सड़ांध की गंध थी और फर्श पर किसी तरल की चिकनाहट थी, शायद खून, शायद कुछ और। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो टॉर्च जलाने की कोशिश कर रही थी, पर बैटरी जैसे जवाब दे चुकी थी। तभी सामने से एक हल्की नीली रोशनी झलकने लगी। कोई लौ, पर लौ जैसी नहीं। कुछ ही दूरी पर सुरंग खुलकर एक गुफा में बदल गई थी। वो विशाल था, लगभग मंदिर जितना बड़ा, और उसके बीचों बीच एक चबूतरे पर यज्ञकुंड था। कुंड से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसमें आग नहीं थी, सिर्फ राख और हल्की हरियाली सी चमकती लपटें। चारों ओर नागों की मूर्तियां थीं और उनमें से कुछ तो सच में सरसराते हुए जिंदा थीं। राधिका सांस रोककर एक खंभे के पीछे छिप गई। कुंड के पास एक आकृति बैठी थी, झुकी हुई, पुराने वस्त्रों में लिपटी और बाल इतने लंबे कि जमीन छूते हों। वो लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। ओम कालसर्पाय नमः, ओम विषसिद्धाय नमः। राधिका ने ध्यान से देखा। वो मनुष्य था, लेकिन जैसे जैसे उसकी छाया धुएं में डूबती, वो नागमूर्त होने लगता। उसकी आंखें चमक रही थीं, पीली, सरीसृप जैसी। व्यास कहाँ है? राधिका ने खुद से पूछा। उसे तभी बाईं ओर एक दीवार में खुदा हुआ द्वार दिखाई दिया। उस पर रक्त से लिखे मंत्र और सांपों की आकृतियां थीं। द्वार पर कोई ताज़ा खून से लथपथ हथेली की छाप थी। वो वहां पहुंची और दरवाज़ा धीरे से खोला। कमरे में बहुत कम रोशनी थी, पर राधिका को व्यास दिखाई दिया। जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ, उसके चारों ओर सांप लिपटे हुए थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों या शायद उसे रोक रहे हों। व्यास, उसने धीमी आवाज में पुकारा। सांपों ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ अजीब था। वो गुस्सा नहीं थे, बल्कि जैसे कोई संदेश दे रहे हों। एक सांप धीरे से पीछे हटा, जैसे कह रहा हो, आ जाओ, छुओ उसे। राधिका ने हिम्मत जुटाई और व्यास के कंधे को झंझोड़ा। व्यास, उठो। व्यास की आंखें धीरे धीरे खुलीं और वो बुदबुदाया। वो जाग रहा है राधिका, वो जाग चुका है। कौन? कालसर्प। ये मंदिर उसका कैद नहीं था। ये उसका मंदिर नहीं, उसका घर है, और हमने उसकी नींद तोड़ दी है। अचानक पूरे मंदिर में एक कंपन हुआ। गुफा के यज्ञकुंड से आग भड़क उठी, बिना किसी लकड़ी के, बिना किसी ईंधन के। वो आग नीली थी और उसमें जैसे आकृतियां नाच रही थीं, इंसानों की चीखें, उनके चेहरे, उनके डर। वो पुराना पुजारी अब खड़ा था। उसका शरीर अब आधा मनुष्य, आधा सांप जैसा लगने लगा था। उसने गुफा में गरजती आवाज में कहा, अग्नि प्रकट हुई है, बलि पूर्ण होगी, रक्षक अब जाग चुके हैं। राधिका और व्यास के सामने जमीन से नागों की एक श्रृंखला उठी, जैसे मिट्टी खुद सांप बन गई हो। राधिका ने व्यास को खींचा। हमें भागना होगा अभी। वो सुरंग की ओर भागे। सांप पीछे पीछे सरसराते रहे। हवा अब जिंदा लगने लगी थी, जैसे हर दीवार सांस ले रही हो और हर सांस में नागों का जहर घुला हो। सुरंग से भागते हुए उन्हें पीछे से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरी सांस बनोगे। अध्याय 4, नागिन की आत्मा। सांसों की धौंकनी जैसी आवाजें सुरंग के हर कोने में गूंज रही थीं। राधिका और व्यास दौड़ रहे थे, कभी दाएं मुड़ते, कभी बाएं। सुरंग अब सीधी नहीं रही थी, वो जैसे खुद बदल रही थी, एक भूल भुलैया जिसमें हर रास्ता किसी जिंदा जीव की नसों से गुजरता था। पीछे से अब भी वही आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरी सांस बनोगे। व्यास के चेहरे पर पीड़ा थी। उसके माथे पर पसीना नहीं, पर चमकती हुई बूंदें थीं, जैसे धातु पिघल रही हो। राधिका ने जब उसका हाथ पकड़ा तो वो कांप उठा। तुम्हारे शरीर पर ये क्या है? राधिका ने देखा। व्यास की त्वचा पर छोटे छोटे चकत्ते बन गए थे, सर्प की खाल जैसी आकृतियां, और उनमें से धुआं निकल रहा था। मैंने उस मूर्ति को छुआ था। व्यास की आवाज में भय था। वो इंसान नहीं थी राधिका, वो कोई प्राचीन शक्ति थी, और अब वो मेरे भीतर आ गई है। राधिका कुछ बोलती, उससे पहले सामने की दीवार खुद ब खुद सरकने लगी। उस पार एक और कक्ष था। ये कमरा बाकी सबसे अलग था, एकदम शांत। फर्श संगमरमर का था और दीवारें काले पत्थरों से बनी हुई, जिन पर कोई लेख या चित्र नहीं थे। कमरे के बीचों बीच एक स्फटिक से बनी थाली थी। उसमें एक अद्भुत दूधिया रोशनी फैल रही थी। ये क्या है? राधिका ने धीरे से पूछा। शायद यही केंद्र है जहां कालसर्प की शक्ति बंधी थी, व्यास ने अनुमान लगाया। लेकिन तब कुछ हुआ। वो दूधिया रोशनी अचानक नीली हो गई। हवा जमने लगी। कमरे के एक कोने में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। एक महिला, लंबी लहराते बाल, साड़ी से लिपटी, पर उसका निचला हिस्सा मनुष्य नहीं था, एक सर्पिणी की पूंछ थी वहां। उसकी आंखें लाल थीं। उसके चेहरे पर शांति और पीड़ा एक साथ थीं। कौन हो तुम? राधिका ने पूछा। महिला की आवाज गूंजी, मगर उसके होंठ नहीं हिले। मैं वो हूं जिसे बलि चढ़ाया गया। मैं नागिन हूं, पर श्रापित आत्मा भी।
मेरा नाम था नागश्री। 300 साल पहले मैं इस गांव की पुजारिन थी। मैं नागदेव की उपासिका थी और उसी मंदिर की रक्षक थी। लेकिन एक तांत्रिक महातपा माइनस शक्ति की भूख में अंधा हो गया। उसने मुझे नागिन कहकर श्रापित कर दिया। मुझे मंदिर में बंद कर दिया गया। यहीं बलि दी गई। इसी कुंड में, इसी फर्श पर मेरा लहू गिरा था। मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। मंदिर कालसर्प की पूजा का स्थल नहीं, वो उसका कैदखाना था। लेकिन जब तुम लोगों ने खुदाई की, वो बंधन टूट गया। व्यास और राधिका अवाक थे। तो अब क्या होगा? राधिका ने पूछा। अब काल जागेगा और उसे केवल वही रोक सकता है जिसकी नसों में नागशक्ति हो, और वो अब व्यास बन चुका है। अचानक व्यास की आंखें पलट गईं। उसके शरीर में झटके आने लगे। उसकी त्वचा पर उगती चकत्तियां अब फटी खाल जैसी दिखने लगीं। उसने छटपटाते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। राधिका घबरा गई। व्यास, नहीं, लड़ो इससे। पर नागश्री की आत्मा ने कहा, यह परिवर्तन अपरिहार्य है। उसे या तो काल बनना होगा या काल से लड़कर मरना होगा। कमरे की एक दीवार पर अब एक दरवाजा उभर रहा था। वो दरवाजा हवा में तैर रहा था और उसके भीतर कोई समय नहीं था। वहां सिर्फ धुंध, झिलमिलाहट और परछाइयां थीं। ये समय का द्वार है, नागश्री बोली। इसके पार ही कालसर्प का असली मंदिर है, जहां उसके 1000 सिर सुषुप्त अवस्था में हैं। एक बार वो पूर्ण जाग गया तो इस भूमि पर मृत्यु स्थायी हो जाएगी। राधिका अब समझ चुकी थी, ये सिर्फ एक खुदाई नहीं थी, ये एक युद्ध था, प्राचीन ऊर्जा बनाम मानव लालच का युद्ध। वो व्यास को पकड़ी और बोली, या तो हम इसे खत्म करेंगे या यहीं इसी मंदिर में दफन हो जाएंगे। व्यास की आंखें फिर से सामान्य हुईं। उसने धीमी आवाज में कहा, चलो उस दरवाजे के पार, जहां काल खुद जाग रहा है।